द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचाने के लिए मध्य प्रदेश चुनाव में जीतने के लिए हर नामुमकिन कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में क्या हाल है ये तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश में जो घोषणाएं की जा रही हैं, जो योजनाएं लाई जा रही हैं, उनका क्या हाल है वो आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ घोषणाएं की, जिनमें से सबसे चर्चित घोषणा लाडली योजना रही। अब इस लाडली योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने मध्य प्रदेश की सरकार पैसे डालेगी। अब इस योजना को लेकर खूब जो है वो ढोल पीटा गया, पीठ थपथपाई गई और कई तरह की बातें कही। लेकिन एबीपी ने जब जमीन पर उतरकर सर्वे किया और लोगों से पूछा, 1 to 1 किया कि आपको पैसे मिले या नहीं मिले, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना और जो दूसरी बाकी योजना है उनका क्या हाल है, तो यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। एबीपी के रिपोर्टर महिलाओं के बीच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि लाडली का पैसा आपको मिला या नहीं मिला, तो ज्यादातर महिलाएं वहां पर ना ही कहती हैं, एक ही जैसा जवाब देती हैं कि हमें पैसे नहीं मिले। और जब हम जाकर पूछते हैं तो हमें जो है वो टाल दिया जाता है, कहा जाता है कि आपका फॉर्म नहीं मिला, लेटर नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये लाडली योजना का मध्य प्रदेश में हाल है। शिवराज सिंह चौहान अच्छे से जानते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार जाने वाली है, इसलिए उन्होंने महिलाओं को साधने के लिए, महिलाओं को लुभाने के लिए ये लाडली योजना का जो है इसका जिक्र किया और ये लाडली योजना लेकर आए। लेकिन इस लाडली योजना को लेकर क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, इसका कमीशन किसके खाते में जाता है, ये आपको बताते हैं। एबीपी की इस रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि लाडली बहन योजना जिसके तहत महिलाओं के खाते में पैसे जाने चाहिए था, उसका कमीशन सरकारी अफसरों के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान के खाते में भी जाता है। यानी कि आप देखिए, यहाँ पर तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री खुद ही अपनी योजनाओं का कमीशन जो है वो अपने खाते में रख रहे हैं। एबीपी ने इस तरह से जो है खबर बनाई। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट को यहाँ पर विभा ने शेयर किया है। विभा ने यहाँ पर एबीपी की रिपोर्ट का एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा हिस्सा शेयर किया है, जिसमें एबीपी ने मध्य प्रदेश में योजनाओं का क्या हाल है और इन योजनाओं का कमीशन का पैसा किसके खाते में जाता है, इन सब को लेकर एक रिपोर्ट बनाई है। हालांकि कहा जा रहा है कि एबीपी की ये रिपोर्ट जो है वो डिलीट कर दी गई है और रिपोर्टर को भी काम से निकाल दिया है, जैसा कि यहाँ पर दावा किया जा रहा है। वीडियो शेयर करते उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश की सच्ची खबर दिखाने वाले पत्रकार को चैनल ने नौकरी से निकाल दिया है और खबर भी हटा दी है। लेकिन मैं आपको कुछ बाइट सुनाऊंगी महिलाओं की, जिसमें वो बता रही हैं कि हमें कोई भी पैसे नहीं मिले हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले वीडियो का पहला हिस्सा देखिए, जिसमें रिपोर्टर महिला से जाकर बात करता है और यहाँ पर रूपाबाई नाम की महिला बताती हैं कि कोई पैसे मुझे नहीं मिले हैं, बल्कि हमने फॉर्म भी जमा किया था। सुनिए। नहीं, कभी नहीं मिले, अभी तक ही नहीं मिले, 1 रुपया भी नहीं मिले। नहीं डाले, नहीं खाते में 2 बार गए चेक करने, आए ही नहीं आया, कभी नहीं आया। तो यहाँ पर आपने वीडियो का पहला हिस्सा सुना। हालांकि कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट डिलीट कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में शुरू से लेकर आखिर तक बताया गया है कि शिवराज सिंह चौहान अपनी योजनाओं को लेकर किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सिर्फ लाडली योजना नहीं, शिवराज सिंह सरकार की दूसरी बाकी योजनाओं का भी यही हाल है। अब आप दूसरा वीडियो देखिए, इसमें दो महिलाएं आपको और दिखाई देंगी, जिनसे रिपोर्टर वही सेम क्वेश्चन पूछता है कि पैसे मिले या नहीं मिले, तो वो महिला भी ना ही कहती हैं और कहती हैं कि हमने जब पूछा तो वो कहते हैं कि आपका लेटर यहाँ तक नहीं पहुंचा। सुनिए महिलाओं। नहीं मिले, पता नहीं, बोले तुम्हारा लेटर ही नहीं गया वहाँ पे। हाँ बोल रहे। हाँ, आपको मिला? नहीं मिला। तो यहाँ पर आपने ये वीडियो भी देखा। अब इस पूरी रिपोर्ट में क्या कहा गया है मैं मोटे तौर पर वो भी आपको बताती हूँ, लेकिन साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि शिवराज सिंह चौहान महिलाओं को क्यों साध रही है, इसके पीछे की क्या रणनीति है। इस रिपोर्ट में दोस्तों आगे ये बताया गया है कि शिवराज सिंह सरकार की लाडली योजना ही नहीं, बल्कि दूसरी योजनाओं का भी यही हाल है। यहाँ बताया गया है कि शिवराज सिंह सरकार ने चुनाव के चलते दूसरी योजनाओं में भी कटौती की है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन सभी योजना में कटौती की है।
सभी क्षेत्रों के बजट से 50% से ज्यादा की कटौती की है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शिवराज सिंह सरकार इसी वजह से नई भर्तियों को पूरा कराने से पीछे हट रही है ताकि चुनाव खत्म होने तक किसी को नियुक्ति भी ना देनी पड़े और ना किसी को सैलरी भी नहीं देनी पड़े। आगे कहा गया है इस रिपोर्ट में एबीपी की कि शिवराज सिंह सरकार की इन्हीं हरकतों की वजह से कई योजनाएं अधर में लटकी हैं और ऐसी कई योजनाएं हैं जिससे महिलाओं को मार झेलनी पड़ रही है, जैसे कि पटवारी योजना, पटवारी भर्ती, शिक्षक भर्ती, उज्ज्वला योजना और स्वास्थ्य योजनाओं में भी भारी कटौती की जा रही है। भारी कटौती इन योजनाओं में जारी है। लाडली योजना से शिवराज सिंह चौहान महिलाओं को लुभाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जो है वो जाने वाली है और मध्य प्रदेश में जिस 3-5 करके उन्होंने सरकार बनाई थी अब वो फॉर्मूला नहीं लगने वाला, इसलिए वो महिलाओं को यहाँ पर साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो पैसे महिलाओं को मिलने थे वो तो मिलते नहीं है, लेकिन उसका कमीशन जो है वो शिवराज सिंह चौहान के खाते में भी जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस लगातार जो है वो कमीशन खोर भी बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान पर अक्सर इस तरह के आरोप लगाती है, कमीशन खोर को लेकर जो है उन पर तंज करती है। अब जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने लाडली योजना निकाली है, महिलाओं को लुभाया है, इसका क्या मतलब है ये भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की 18 सीटें ऐसी हैं जहां महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है। ये पिछली जनगणना के हिसाब से बताया गया है। इसमें ज्यादातर सीटें आदिवासी बहुल इलाके की हैं। नाम आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। थांदला, कुक्षी, पेटलावद, झाबुआ, जोबल्ट और कई ऐसी सीटें हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस दल की तरफ महिलाओं को रुझान हो गया उसकी चुनावी नैया आसानी से पार लग जाती है। इसलिए समाज के इस तबके को रिझाने के लिए राज्य के दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल जो है वो होड़ में लगे हुए हैं। यही वजह है कि लाडली योजना निकाली गई है जिसमें कहा गया कि अभी तो 1000 रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर हम जीत जाते हैं तो 3000 रुपए आपको दिए जाएंगे। लेकिन ये पैसे किसी के खाते में आ ही नहीं रहे हैं और इनका कमीशन कौन खा रहा है ये भी हमने आपको बताया। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के इस नए कारनामे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।